नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम और भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय साथियों और मित्रों, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में सुकून चाहते हो, जीवन में प्रेम चाहते हो, जीवन में सहजता से जीवन जीना चाहते हो, तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदलना। इस जीवन में सुकून और शांति पाने का एक ही सूत्र है कि दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर खुद को बदल दे। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, साल 2022 यानी अंग्रेजी वर्ष 2022 की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने अंकों की रहस्यमय दुनिया का खजाना लेकर। अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत कुछ लेकर आ रहा हूं 2022 में आपके लिए। इसके साथ ही कैसा रहेगा 2022 अंकों के हिसाब से आपके लिए, आपका मूलांक और सन 2022। मित्रों और साथियों, गुरुमंत्री दाती महाराज पर अब ये 2 महीना अद्भुत रहेगा, यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन से संबंधित बहुत उपयोगी वीडियो डालूंगा, देखना नहीं भूलें। प्रिय साथियों, मैं आपका अपना हूं और मेरा छोटा सा निवेदन रहा है आपसे कि मेरी वर्तमान परिस्थितियां थोड़ी सी कमजोर है, मेरी गौ माता परेशान नहीं हो, शनिधाम गौशाला पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हाँ, इसकी एवज में दाती महाराज ज्योतिषी समाधान लेकर आपके सामने है, जो मैं जानता हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरे से कैसे बात हो, मैं कैसे आपको सहयोग करूं, उसके लिए 2 नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मित्रों और साथियों, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है और इस समय में गौ माता की सेवा के लिए राष्ट्र से मैं आह्वान भी करता हूं और निवेदन भी करता हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, मैंने जीवन में राष्ट्र से कभी धन नहीं मांगा था। हां, मैंने ये जरूर कहा कि सेवा आनंद का विषय है और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। आप भी सेवा करिए, मैं भी सेवा करूंगा। मेरी गौ माता के लिए चारा चाहिए, आप चारा दे सके उसके लिए आपको ज्योतिषी समाधान चाहिए। दाती महाराज आपकी सेवा में है, नंबर नीचे आ रहे हैं। आशा करता हूं कि शनिधाम गौशाला की गायें सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इसके लिए आप प्रयास जरूर करेंगे। आपका मूलांक और 2022 अद्भुत भविष्य फल लेकर आपके सामने हूं। 2022 का फलादेश करूं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत अलौकिक प्रभाव है। मित्रों और साथियों, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज आप फलादेश में आ जाइए, लेकिन यदि आप समझोगे नहीं, रूट समझ में नहीं आएगा तो फलादेश भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मुझे 5-7 मिनट बोलने दीजिए, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि अंक क्या है। मैं अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, आपका कारोबार कैसा है, आपका कैरियर कैसा है, किस क्षेत्र में आप काम करें, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या है जीवन में आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत, किन चीजों को आप सावधानियां बरतें, कौन से महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे, किन महीनों में आप ध्यान रखें, आपका मोबाइल का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके संस्थान का नंबर क्या होना चाहिए, कौन से वर्ष शादी के लिए उपयुक्त रहेंगे, कौन सी दिशा आपके लिए अच्छी, कौन सा वार आपके लिए अच्छा है, क्या दान करें, मित्र मूलांक क्या है, आपके लिए कौन सा रंग ठीक रहेगा, रतन कौन सा ठीक रहेगा, किस देवता की पूजा करें, किस मंत्र का जाप करें, इन सारे विषयों पर चर्चा करूंगा। साथ ही वर्ष 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, अंकों के हिसाब से क्या संकेत है प्रभु का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मित्रों और साथियों, बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, शनि भगवान की शरणागत रहता हूं। मेरे आराध्य, इसलिए मैं भगवान कहता हूं, मेरे आराध्य शनिदेव है। उनकी कृपा से जो मैं जानता हूं
हृदय से उड़ेलने की कोशिश करूंगा। वर्ष 2022 क्या संकेत दे रहा है? 2022 में अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए संभावनाएं? कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, किस तरह आएगी बाधा और क्या है उसका निवारण, जानेंगे 2022 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मित्रों और साथियों, वर्ष 2022 का अंक बनता है 6 और 6 का मूलांक शुक्र है। तो 2022 में शुक्र का प्रभाव चराचर जगत में ज्यादा रहेगा। इसके अलावा सभी अंकों पर कैसा रहेगा वर्ष 2022 विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि फलादेश की ये जानकारी कैसे मैंने तो ये आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक यानी आपके जन्म तारीख से मतलब जो आपकी जन्म की तारीख है वही आपका मूलांक है। यदि आपकी जन्म की तारीख 1 है तो आपका मूलांक 1 हुआ, जन्म की तारीख 4 है तो मूलांक 4 हुआ, जन्म की तारीख 6 है तो मूलांक आपका 6 हुआ, और जन्म की तारीख 9 है तो आपका मूलांक 9 हुआ। लेकिन यदि आपकी जन्म की तारीख 10 है तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तो मूलांक 1। और यदि 11 है तो 1 और 1 2 हुए तो मूलांक 2 हुआ, और यदि 25 है 2 और 5 जोड़ दीजिए तो 7, तो आपका मूलांक 7 हुआ। इस तरह से आप मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। मित्रों और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जीवन भर की तपस्या है भाई, कि बहुत से लोगों के पास में सही जानकारियां नहीं होती, जन्म कुंडली नहीं होती, तो मूलांक बहुत सहयोग करता है आपके लिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहा है कि अंकों की रहस्य में दुनिया के कुछ जो सूत्र हैं वो आज समझ लें, क्योंकि आज मूलांक 4 पे बात करना चाहता हूं। मूलांक 4 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होगा, और मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। मित्रों और साथियों, प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा मूलांक 4 पर मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मूलांक 4 में 13 का अंक भी आता है, और विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहां 13 का अंक को शुभ नहीं माना जाता। यहां तक कि न तो लिफ्ट में नंबर होता है, ना बिल्डिंग का नंबर होता, ना घर का नंबर होता, यहां तक कि होटल में टेबल का नंबर भी 13 नहीं रखते। 13 को बड़ा ही अलग तरह से माना गया है, और 13 के अंक का जो जोड़ बनता है वो 4 बनता है, और 4 का स्वामी ग्रह राहु है। राहु अप्रत्याशित अचानक घटनाएं घटित कराता है, इसलिए राहु को पाश्चात्य सभ्यता में शुभ नहीं माना गया है। मित्रों साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष में गहरा शोध हुआ है। राहु कार्मिक ग्रह है, और राहु का अपने पास कुछ नहीं है। जिस राशि में विराजमान होता है उस राशि के राशि अधिपति की अवस्था के अनुसार राहु फल प्रदान कर, किस भाव में बैठा है, उस भाव में कौन सी राशि है, और उस राशि का अधिपति कहां बैठा और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इस आधार पर राहु फल प्रदान करता है। इसलिए ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मूलांक 4 को लेकर बहुत से सवाल थे, इसलिए मैंने इस विषय को थोड़ा सा छेड़ा। दूसरा, राहु वृषभ राशि, मिथुन राशि बहुत अच्छे फल प्रदान करता है, इसलिए भयभीत नहीं है, समझने की कोशिश करें। और राहु को समझना बहुत जरूरी है। राहु अकस्मात लाभ भी देता है तो अकस्मात हानि भी करता है। तो यदि आपका मूलांक 4 है, आपका स्वामी ग्रह राहु है, आप एक जिम्मेदार और व्यवहारिक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। बात तभी मानते हैं जब वो आपके तर्क के आधार पर सही हो। आप हर बात को तर्क के आधार पर मानते हैं। आप अपने काम के प्रति समर्पित और भरोसेमंद व्यक्ति है। यह आपका व्यक्तित्व है। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा सतत प्रयासरत रहते हैं। आपको जो कहना है मुंह पे कहना है, और मुंहफट होने के कारण, इस स्वभाव के कारण आपके अनेक लोग अपना दुश्मन बना लेते हैं। आपकी सोच लोगों से अलग है। आप में साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति है, और साथ ही आपके व्यवहार में विरोध की प्रमुखता होती है, और जीवन के प्रत्येक पहलू में यह विरोध आपको दिखाई देता है। क्योंकि जब तक आप अपने तर्कों पर चीजों को देख नहीं लेते, स्वीकार नहीं करते, लोग ये समझते हैं कि आदमी जिद्दी है, ये आदमी लड़ाकू है, ये आदमी झगड़ालू है। इसलिए आपके मित्र कम और शत्रु ज्यादा होते हैं। आप अपनी तर्क
के आधार पर अपनी दिनचर्या सेटल करते हैं। आपको जो काम करना है वो आपके तर्क के आधार पर सही होगा तभी करना है। जरूरी नहीं कि परंपरा क्या कहती है, आप परंपरा से परे हटके चलते हैं और नई परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आप रूढ़िवादी सोच के प्रखर विरोधी हैं। प्राचीन परंपराओं को उखाड़ फेंकने की क्षमता से युक्त आपकी विचारधारा रहती है। समाज को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, समाज में व्याप्त रूढ़ियों को दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं और आपके व्यक्तित्व को आसानी से समझ पाना ये किसी की बस की बात नहीं। ना आप जल्दी से किसी को मित्र बनाते हैं, पर जब एक बार आप किसी को मित्र बना देते हैं तो उनके लिए आप बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं। आपका जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। आपको जीवन में एकाक सफलता भी मिलती है, एकाक हानि भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। स्वतंत्र विचारधारा है आपकी। आपकी जो स्वभाव है वो लोगों से अलग है। आप अपने कामों में नवीनता लाने के लिए हर संभव प्रयास करें और अपने जीवन में आने वाले हर मुद्दे, हर समस्या को एक अलग नजरिए से आप देखते हैं। आपके लिए अपना दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण होता है। लोगों के विचार नहीं, समाज के विचार नहीं, प्रचलन नहीं, अपना दृष्टिकोण। आप नवीन तरीके से नए विचारों का सर्जन करते हैं और निरंतर अपने कामों में लगे रहते हैं और नए नए परिवर्तन और आविष्कारों से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। दृष्टिकोण दूसरों से अलग है। बहस या विवाद होने पर हमेशा विपक्ष का समर्थन करते हैं, इसलिए दूसरों को प्रतीत होता है कि आपका जो स्वभाव है वो बड़ा ही आग में घी डालने वाला है, परंतु वास्तविकता इसके अलग होती। आपके अंदर अच्छे स्वभाव का व्यक्ति विराजमान है, परंतु तर्क क्षमता ज्यादा है, तो आपकी तर्क और वितर्क करने की आदत के कारण आप समाज में बुरे साबित हो जाते हैं। आपके कई गुप्त विरोधी और शत्रु होते हैं। आप समाज के प्रचलित नियमों को बदलने की इच्छा रखते हैं, इसलिए कई बार समाज में आपका विरोध होता है। आपके विचार गैर परंपरावादी है, परंतु सकारात्मक होते हैं, इस बात का ध्यान, रचनात्मक होते हैं। आप समय के पाबंद व्यक्ति हैं। आपको जीवन में कई बार संघर्ष करना पड़ता है। आप बहुत जल्दी दूसरों को मित्र बना लेते हैं अपना, लेकिन मित्र से लाभ आपको कम मिलता है। आप चापलूसी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। अपनी बात को सीधा साधा सपाट रूप में दुनिया के सामने रखते हैं। अच्छे प्लानर हैं आप, हर क्षेत्र में प्लानिंग से काम करते हैं। आप बिंदास किस्म के व्यक्ति हैं, आप खुलकर जीवन जीना चाहते हैं और अपने आसपास के हर व्यक्ति को खुश रखने का प्रयास करते हैं। आप अपने कार्य को दूसरों को शीघ्र प्रभावित करते हैं। जो आप काम करते हैं उसे लोग प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन आप अपनी मन की बातें दूसरों के सामने सहजता से प्रकट नहीं करते हैं। आप भावुक हैं, कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, लेकिन आपके भीतर में क्या चल रहा है ये जानना इतना सहज नहीं। ये आपका जो व्यक्तित्व था, भीतर की जो आपकी बातें थी, वो मैंने आपके सामने रखी है। अब मैं आपके कामकाज को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके कारोबार को लेकर बात करूँगा। आप किस लाइन में, किस कामकाज में, किस व्यवसाय में, किस नौकरी में आपके लिए सफलता रहेगी। आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपके लिए बड़ा अच्छा है। राहु आपका स्वामी है, तो सामाजिक और राजनीतिक का क्षेत्र आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। इस क्षेत्र में आप नए मुकाम हासिल करेंगे। आप समाज सुधारक के रूप में अच्छा कार्य कर सकते हैं। व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए आप नौकरी और व्यवसाय दोनों में किसी का भी चयन कर सकते, दोनों में आपको सफलता मिलेगी। आप डॉक्टर हैं, ब्रोकर हैं, सेल्समैन हैं, क्लर्क हैं या पुलिस में है, तो कहीं ऐसी जो जैसे सीबीआई है, रॉ है, आईबी है, ऐसे डिपार्टमेंट में आपको अधिक सफलता मिलती है, क्योंकि आप खोज की प्रवृत्ति है आपकी। रेलवे, वायुसेना, कंप्यूटर, संचार, इन सारे क्षेत्रों में भी आपको इनका बिजनेस करना या फिर इस नौकरी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक अच्छे एंकर है, आर्ट डायरेक्टर है, मीडिया मैनेजर है, राजनीतिक प्रबंधक है, खुद राजनेता है, एडवर्टाइजमेंट में है, उपदेशक भी आप अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा कला, संगीत, लेखन, गायन, वादन में भी आपको अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन आप काम अपने तरीके से करें। हाई रिस्क वाले व्यवसाय में भी आपको विशेष सफलता मिल जाएगी। ज्योतिषी बहुत अच्छे हो सकते हैं, टेक्नीशियन बहुत अच्छे हो सकते हैं, केमिकल का उद्योग, रेल सेवाएं, वायु जल सेवा से भी आपका व्यवसाय या नौकरी संबंध रख सकती है। ये आपका क्षेत्र है। नवनारायण, अब आपकी आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी जीवन में, उस विषय पर बात। मूलांक 4, मैंने आपसे कहा नहीं कि राहु है, 4 कदम आगे तो 16 कदम पीछे, 16 कदम आगे तो 8 कदम पीछे। उतार चढ़ाव वाली आर्थिक स्थिति जीवन में आपकी रहेगी, लेकिन आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, जिसके कारण जब भी आपको धन की आवश्यकता होगी आपके आसपास धन होगा। समस्याओं का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ता, कम करना पड़ता। लेकिन आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिर नहीं रह सकती। अचानक धन लाभ होगा, अचानक धन हानि हो जाएगी। मूलांक 4 वाले लोगों को फिजूल खर्ची का स्वभाव
पैसा बहुत खर्च करते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा टिकता नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। नमो नारायण। अब बात करते हैं आपके एजुकेशन की, कि जीवन में आपका एजुकेशन कैसे रहेगा। यदि आपका मूलांक 4 यानी 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को आपको जन्म हुआ, तो कैसा रहा आपका एजुकेशन। आपका स्वभाव मनमौजी है और आपको हर विषय की अच्छी जानकारी होती है। शिक्षा के मामले में आप तेज होते हैं, आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर होती है, आप अच्छी विद्या प्राप्त करते हैं, परंतु एकाग्रता की कमी कारण विद्या में व्यवधान जरूर आता है। अगर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं तो जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। नमन। अब मैं आपके पारिवारिक जीवन पर थोड़ी सी बात बता दूं। मेरा जो अनुभव है ज्योतिषीय, वो ये कहता है कि मूलांक 4 वालों का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके मित्र आपसे प्रसन्न रहेंगे, कुटुंबी, रिश्तेदार, आसपास का जो वातावरण वो आपसे बहुत खुश रहेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्य प्राय आपसे नाराज रहेंगे। अपने भाई बहनों से कम बनती है, संबंधों में उतार चढ़ाव बना रहता है। आप अक्सर अपने काम की फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार के लोगों पर निकालते हैं, इससे बचना चाहिए। इसके कारण आपके संबंधों में दरार आ जाती, लोग आपसे दूरी बना देते, लेकिन मित्रों के बीच में आप सदा लोकप्रिय रहेंगे। ये था पारिवारिक और आपके सामाजिक जीवन। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आप कभी भी अचानक बीमार पड़ सकते हैं और आपको असामान्य बीमारियां अधिक परेशान करेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, किंतु आपके मन की स्थिति आपके स्वास्थ्य पर हावी रहती। परंतु आपके में एक खास बात और है कि आप जल्दी बीमार पड़ते हैं, उतना ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। पाइल्स, कमजोरी, पुरानी कब्ज, शरीर में दर्द, इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। और यात्राओं में दुर्घटना की संभावना का संकेत हमेशा आपके जीवन में नजर आता है। लंबी यात्रा में वाहन स्वयं न चलाए तो अच्छा रहेगा। अब आपकी ताकत क्या है? मजबूत व्यक्तित्व, परिश्रमी, ऑर्गेनाइज्ड हैं आप, दृढ़ इच्छा शक्ति के मालिक, नैसर्गिक रूप से काम करने के इच्छुक, व्यवहारिक, तर्कसंगत और विश्वसनीय, ये आपकी जीवन की ताकत है। आपकी कमजोरी तो फिजूल खर्ची, सुस्त प्रकृति, जिद्दी स्वभाव, अपनी बात को महत्व देना, व्यक्तिगत रूप से रूढ़िवादी विचारधारा, अस्थायी संबंध और फिजूल खर्ची। आप रूढ़िवादी विचारधारा का साथ नहीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहां आप अटक गए वहां आप अटक गए। ये कमियां आपके लिए नुकसानदायक है और जीवन की ये कमियां जैसे जिद्दी है, इसे बचना चाहिए। घमंडी, उपद्रवी, अहंकारी, हठी रूप में आपकी विचारधारा है तो आपको नुकसान देगी, इसमें बदलाव करना चाहिए। आप जल्दी दूसरों के हिसाब से ढल नहीं पाते और ये कारण है कि लोग आपके दुश्मन रहते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। समय काल परिस्थिति को बदलना जरूर चाहिए आपको। आप अपनी बात को मन में रखते, दूसरों से शेयर नहीं करते, जिस कारण आप हमेशा विचारों में उलझे रहते, इससे बचना है। जो आपके अपने हैं उनके सामने शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इन बातों का सावधानी कि अहंकार आप पर हावी नहीं हो, क्योंकि अच्छे मित्र आपको छोड़ देते हैं। आत्मविश्वास की कमी नहीं हो, सावधानी बरतनी चाहिए। आपके मित्रों से धोखा मिलने के चांसेस अधिक रहते हैं, इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लखपति से रोडपति कब बन जाए इसमें समय नहीं लगता है, इसलिए बैंक बैलेंस हमेशा आपका ठीक रहना चाहिए। शुभ माह आपके लिए अप्रैल और नवंबर का महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहता है। अशुभ माह जनवरी, सितंबर, अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कार्यों को लेकर इस समय आपको बचना चाहिए। आपके जीवन के शुभ आयु वर्ष यदि मूलांक 4 आपका है तो 17, 20, 22, 26, 29, 31, 35, 38, 40, 44, 47, 49, 53 और 56वां वर्ष बहुत भाग्यशाली रहता है। इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे लाभ के संकेत मिलते हैं। इन वर्षों में आप देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। हर क्षेत्र में ये अच्छा संकेत देते हैं। ये वर्ष आपके आयु के जो वर्ष में अब मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए अशुभ है। और वो वर्ष है जन्म का पहला साल, जन्म का 7वां साल, 9वां, 10वां, 16वां, 18वां, 19वां, 25, 27, 28, 34, 36, 37, 43, 45, 52 और 54। इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कामकाज हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना हो, विशेष आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपके घर का, आपके संस्थान का, आपके मोबाइल का और आपके वाहन का जो शुभ मूलांक है वो आपके लिए 4, 2 और 8 बड़ा शुभ माना गया है। मूलांक 4 से प्रभावित व्यक्तियों के लिए 4, 2, 8 अंक बहुत शुभ है और वाहन के
ये अंक रखने में आपको लाभ मिलेगा। तो जो वाहन में अंक हो तो उन्हें जोड़िए कि वो 4 है, 2 है, 8 है तो आपके लिए अच्छा, नहीं तो बदलना चाहिए। मूलांक 4 के भाई बहनों के लिए विवाह का जो योग है वो 17 साल की उम्र, 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र, 26 साल की उम्र में होता है। ये साल इनके लिए अच्छे माने गए। इन वर्षों में कोई परेशानी हो तो 43वां वर्ष ही इनके लिए विवाह के लिए ठीक है। आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और आप फिल्मों में अभिनय करते हैं, निर्देशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने फिल्म का शीर्षक ऐसा रखना चाहिए जिनके अक्षरों का जोड़ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो या 9 हो। आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार का दिन आपके लिए शुभ माना गया और शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम है। मकान, दुकान, फैक्ट्री इस दिशा में आपको अच्छा सपोर्ट करेगी। वैवाहिक संबंध और साझेदार ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिनका मूलांक 1 है, 4 है, 8 है। ऐसे व्यक्ति आपके लिए फलदायक साबित होंगे। लाल वस्तुओं का दान करना हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा और आपके मित्र अंक है 2, 4, 6, 7, 8 और 9। इस मूलांक के लोग आपके मित्र होंगे। मूलांक 3 और मूलांक 5 से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। मूलांक 1 आपके लिए कभी भी शुभ नहीं माना गया है। 3 और 5 को ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैंने पहले बताया वही अंक आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप एक से अधिक रंगों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा रहेगा। नहीं, मिले जुले रंगों का प्रयोग करना आपके लिए अनुकूल और लाभदायी। गहरे रंगों से थोड़ा सा बचना चाहिए। राहु के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीवन में कभी भी मूलांक 4 वालों को गोमेद धारण नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। हाँ, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम श राहुवे नमः, ये तंत्रोक्त बीज मंत्र है। और ओम राहुवे नमः, ये राहु का बीज मंत्र है। इन्हें हमेशा हमेशा बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, बड़ा शुभ रहता है। आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो भगवान महादेव और गणेश की उपासना आपके लिए उत्तम मानी गई है। ये चीज़ें जी जो मैंने आपके सामने मंत्र मैंने कहा कि ओम राहुवे नमः, ये अद्भुत मंत्र हैं आपके लिए। ये आपका व्यक्तित्व था, आपका कारोबार था, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका समाज, आपकी स्वास्थ्य के साथ साथ कौन सा वाहन का नंबर होना चाहिए, मूलांक क्या होना चाहिए, मोबाइल का मूलांक क्या होना, घर का क्या होना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, मंत्र क्या होना चाहिए, देवता क्या, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा अंकों की राशि में दुनिया का प्रभाव 2022 पर। 2022 और 2022 जो वर्ष है उसका स्वामी ग्रह शुक्र है और शुक्र और राहु में मित्रता है भाई, इस बात का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दानव कुल के लोग हैं। तो मूलांक 4 वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा की बात करता हूं। मूलांक 4 के विद्यार्थी और युवाओं के लिए वर्ष 2022 शिक्षा और कैरियर के हिसाब से अनुकूल फलों में देने में समर्थ है। विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर पूर्ण सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, शिक्षा में आ रही व्यवधानों से मुक्ति मिलेगी, परंतु आलस्य प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, इस पर प्रयास करना होगा। जो युवा नौकरी और कैरियर को लेकर अपनी प्लानिंग करें उन्हें पूर्ण सफलता का अवसर प्राप्त होगा 2022 में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप उस शिक्षा के क्षेत्र में हैं, आप मेडिकल में हैं, लॉ में हैं, इंजीनियर में हैं, आर्किटेक्ट है, आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप है तो 2022 मूलांक 4 वालों के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। हाँ, छोटी मोटी बात अलग है लेकिन गंभीर समस्या एजुकेशन के क्षेत्र में नजर नहीं आ रही। दृढ़ निश्चय सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको अवश्य मिलेगी और सफलता आपका दामन चूमेगी। बस निर्भय होकर नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़े। हाँ, बहुत जरूरी रात्रि भ्रमण नहीं करें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहें, नशे से दूर रहें और गैर सरकारी ध्यान रखिएगा, सरकार के साथ कोई पंगा नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। अब मैं आपके कामकाज, नौकरी और व्यवसाय को लेकर चर्चा करूंगा कि 2022 में कैसा रहेगा आपका कामकाज। तो व्यापार के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, कामकाज के लिहाज से 2022 मूलांक 4 वालों के लिए सफलता का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। व्यापार और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे। अपनी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता की वजह से उत्पादकता में वृद्धि होगी। पूर्व के सभी निलंबित योजनाओं को
इस साल पूरा करने का अवसर मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धन लाभ के नए साधन उपलब्ध होंगे, नई नई योजना के पूरा करने का अवसर मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इस समय आप व्यापार में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। कारोबार विस्तार करने के लिए लिहाज में ये समय काफी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप क्लर्क हैं, नौकरी में इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप ठेकेदार है, केमिकल का उद्योग है, रेल की सेवा है, वायु या जल सेवा में काम करते हैं, या ये व्यवसाय आपका लिए तो अच्छा संकेत, व्यवसाय और नौकरी के हिसाब से इस क्षेत्र में अच्छा संकेत मिला। इस दौरान क्या क्या पूंजनिवेश आपको लाभकारी सिद्ध होगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण स्पष्ट लाभ आपको मिलेगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। इस वर्ष आपको नौकरी के क्षेत्र में कुछ विशेष सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में नेम और फेम की प्राप्ति होगी। वर्ष 2022 का मध्यकाल आपके लिए विशेष सफलताओं से भरा रहेगा। वर्चस्व में वृद्धि होगी। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और जिनकी वजह से आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। पदोन्नति के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए मध्य से अंत मतलब कि साल के मध्य से लेकर साल के अंतिम समय तक आपके लिए बहुत अनुकूल, बहुत ही लाभदायी रहेगा। इस समय आप प्रयासरत रहे तो लाभ और सफलता और यश और मान और सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये था आपका कामकाज, कैरियर, नौकरी और व्यवसाय। अब मैं आपके सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों की बात करूं कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। मूलांक 4 के जातक जातिकाओं के लिए वर्ष 2022 ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में मिला जुला रहेगा। वर्ष का प्रारंभ धीमी गति से होगा। अनावश्यक पारिवारिक खटरपटर और सामाजिक उलझनों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन संभल कर चलना होगा। वर्ष के प्रारंभ में पारिवारिक सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय भाषा के प्रयोग में सावधानी बरतें। शब्दों का चयन गरिमामय होना चाहिए। आपसे मुंह से निकलेंगे इस गलत शब्द घर में तूफान खड़ा कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संभल कर व्यवहार करें। छोटी मोटी मुद्दों को लेकर विवाद में न पड़े। विवादों से बचने का प्रयास करें। जैसे जैसे वर्ष के महीने आगे बढ़ते जाएंगे आपका समय पहले से अच्छा होता जाएगा। इसलिए वर्ष की शुरुआत में आपको संभल कर चलना है और वर्ष के मध्य से घर का पूरा वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों भाई बंधुओं के संबंध सुधरेंगे। छोटी मोटी अच्छी यात्रा का योग है और आपके मन परिवर्तन के लिए सहयोगी साबित भी होंगे। यात्रा पे जा सकते हैं, धार्मिक कार्य में लगेंगे। तो मध्य से समय अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। और बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। वर्ष 2022 में मूलांक 4 वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं। हाँ, कोई पुरानी बीमारी है तो वो आपको परेशान कर सकती है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। नक्षत्र ग्रंथ इस बात का संकेत दे रही है कि हाई बीपी, लो बीपी, सिर दर्द, शरीर में कोई इन्फेक्शन, नाक कान गला, इसको लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतना है 2022 में। कमजोरी कोई है तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसमें खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। शराब, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, नशे की चीजें 2022 में आपको मोटा नुकसान दे सकती है, घातक परिणाम दे सकती है, इससे बचना चाहिए। शुगर और ब्लड प्रेशर है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें और इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। ये था आपका स्वास्थ्य। अब मैं 2022 में क्या उपाय करें कि 2022 आपके लिए ठीक रहे, कष्टों से छुटकारा मिले और परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप महादेव की आराधना करिए। भगवान शिव का हर सोमवार को रुद्राभिषेक करिए। नियम कम से कम महीने में एक बार तो आप रुद्राभिषेक अभिषेक जरूर करें और मृत्युंजय मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शिव गायत्री का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 बेलपत्र चढ़ाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। त्रयोदशी के दिन लाल चंदन, इत्र, गुलाब, फूल, फल, जनेऊ, नारियल, मिठाई भगवान शिव के श्री चरणों में अर्पित करना आपके लिए अति कल्याणकारी रहेगा। शिव गायत्री आपके लिए रामबाण है। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को भोजन डालना, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और राहु आपके लिए अनुकूल रहे तो आप तंत्रोक्त और बीज मंत्र दोनों का ही जाप करिए। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म स राहुवे नमः और ओम रा राहुवे नमः, इन बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अपने आराध्य देव यानी आप राहु देवता की रांगा, शीशा मार्केट में मिल जाए, लेड की छोटी सी मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। शिव का पूजन आपके लिए सदा कल्याणकारी रहेगा। शनिवार के दिन
उड़द, गरम कपड़े, सरसों का तेल, राई, सरसों, ये गरीब, निधन, विधवा स्त्री को दान में देना कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। शनिवार दिन भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करना और शनिदेव के श्री चरणों में तेल चढ़ाना उत्तम माना गया, क्योंकि शनिदेव और राहु एक ही तरह के फल देते, शनि सम राहु। शनिदेव कहीं के बात, कोई राहु कभी किसी की बात मानता तो शनिदेव की बात मानते, अपना गुरु मानते उन्हें। इसलिए शनिवार के दिन भगवान शनिदेव की उपासना करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। सोमवार का व्रत रखिए, सच्चे मन से शिव जी का पूजन करिए और दूध से बनी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने के बाद ही आप भोजन करें, व्रत को ले, भूमि पे सोए, उस दिन नमक का सेवन नहीं करें, आपके लिए बड़ा अनुकूल और लाभदायी। ये था मूलांक 4 वालों का उनका व्यक्तित्व और 2022 का राशिफल। मित्रों और साथियों, मेरा निवेदन कि मेरे विचार थे, न मैं लाता हूँ न तर्क वितर्क करता हूँ, मैं आप खुशी के लिए आता हूँ। कहीं भी आपको लगता है कि नहीं, तो आप अपना सेकंड ओपिनियन खुद रखें और अधिकार आप ही के पास है सेकंड ओपिनियन का। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना न बना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूँ। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।